हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। यह डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा यानी सही शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है? शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली और विशिष्ट गुणों से युक्त यानी विशेष गुणों वाले बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। अर्थात जो विशिष्ट शिक्षा वाले या अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं उन्हीं को शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचित बालक का अर्थ बताइए। हाँ, अपवंचित बालक का अर्थ क्या है? तो जन्म के उपरांत से ही बालक लगातार विकसित होता है। यह विकास वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत वातावरण के आधार पर होता है। वातावरण का गुणात्मक प्रभाव बालक के विकास में सहायक होता है। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास पर्याप्त अभिवृद्धि और योग्यताओं की सीमा तक करे और शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बालक का विकास पूर्णतः हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं, जैसे भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग के कारण अपवंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता और उनके विकास में गतिरोध आ जाता है। दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक कौन है? तो पिछड़े का शाब्दिक अर्थ है अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाना। हाँ, एक बार फिर से सुनते हैं कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाता है, वह पिछड़ा बालक कहलाता है। परंतु शिक्षा के संबंध में इसका अर्थ है छात्र जब अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में न होकर उससे पीछे रहता है तो उसे हम पिछड़ा हुआ बालक कह सकते हैं, चाहे वह अपनी कक्षा में कितना होशियार क्यों ना हो। इस दृष्टि से एक 10 वर्षीय बालक यदि तीसरी कक्षा में पढ़ता है तो हम उसे पिछड़ा हुआ बालक कहेंगे, भले ही वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार क्यों ना हो। अब प्रश्न बनता है कि पिछड़े बालक की पहचान बताइए। तो पिछड़े बालक की पहचान इस प्रकार समझिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी छात्र की आयु 14 वर्ष है। उसकी आयु के अनुसार उसे 9वीं कक्षा में होना चाहिए, परंतु यदि वह छात्र 6वीं या 7वीं या 8वीं कक्षा में है या 9वीं कक्षा में, तो परंतु 9वीं कक्षा के मध्य सत्र में भी यदि वह 8वीं कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ है तो उसे हम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहेंगे। अब दोस्तों, प्रश्न ये बनता है कि निरीक्षण के द्वारा पिछड़ेपन की पहचान कैसे हो सकती है? तो निरीक्षण की दृष्टि से पिछड़ेपन को पहचानने के लिए यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों या उसके सामने रखी गई समस्याओं का समाधान कौन बालक किस सीमा तक कर पाता है।
और निरीक्षण द्वारा हम ऐसे भी पता लगाते हैं कि कक्षा में विषय को पढ़ाते समय उससे संबंधित बातों को पढ़ाए जाने में कौन सा बालक कितना अधिक भाग लेता है, उसका ध्यान पाठ पर है या अन्य कहीं। समय समय पर ली गई साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में उसे सामान्य से अधिक अंक मिले हैं या कम। कक्षा में किसी बात का उत्तर देने के लिए उत्साहित होता है या नहीं। यह देखने के पश्चात यह देखिए कि यदि वह बालक कक्षा कार्य करने में असमर्थ है, कोई बात उसकी समझ में देर से आती है, सामान्यतः हीन भावना से दबा रहता है, किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता है, पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, तो ये लक्षण, यदि किसी बालक में ये लक्षण मिले तो यह समझ लीजिए कि वह छात्र पिछड़ा हुआ है। और यदि उपयुक्त बातें कक्षा के अधिकतर छात्रों में पाई जाएं तो वह कक्षा भी पिछड़ी हुई कही जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी था। या परीक्षा में विशेषकर कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो समावेशी शिक्षा के बारे में आज हमने जाना है, और इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर